वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिन्होंने वेबसाइट ली है या जो अभी लेने का सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं वीडियो का कि आप ये वेबसाइट किस तरह इस्तेमाल करोगे, कैसे आपका सारा वो सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है, उससे भी आपको मैं वॉक थ्रू कराऊँगा। तो वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, आप जब वेबसाइट पे आओगे आपके पास यहाँ पर अकाउंट क्रिएशन आएगी। उधर आप अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड डालोगे और अकाउंट क्रिएट करोगे। उसके बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के थ्रू आप वेरीफाई करोगे अकाउंट को अपने, और उसके बाद आप नीचे बटन होगा उस पर आप लॉगिन पे आ जाओगे। अपना ईमेल और पासवर्ड डालो और लॉगिन करो। लॉगिन कर लिया। अब उसके बाद आप इस तरह से एक अपने होम पेज पे आ जाओगे। इसमें आप यहाँ पर ये अबाउट अस थोड़ा सा पढ़ सकते हो। उसके बाद ये कुछ इसकी फ़ीचर्स वगैरह। उसके बाद जब आप, ये आपके पास कॉइन्स लिस्ट है, इस पर हम बाद में चलते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म है, अगर कोई आपको इश्यू वगैरह फेस करते हो तो आप इसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू ईमेल। पहली चीज़ आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में जाओगे और यहाँ पे देखोगे कि आपके पास आपका यहाँ पे ईमेल है और आपकी यूज़र आईडी है। ये ईमेल और यूज़र आईडी आगे जाकर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखो कि किधर से आपसे देखोगे प्रोफाइल, इस पर होवर करोगे, प्रोफाइल पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वापस होम पे चलते हैं। आप यहाँ पर वेब चैट पे जाओगे और अगर यहाँ पर आपके पास कोई लाइव बैठा हुआ है इस वक्त वेबसाइट पे, यानी कोई मतलब हमारी टीम में से रिप्लाई करने के लिए आपको बैठा हुआ है, तो आपको दूसरा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट चैट कर सकते हो। इसमें आप अपना नेम, ईमेल डाल के, मैसेज डाल के आप सबमिट कर सकते हो और हमें मेल के थ्रू ये रिसीव हो जाएगा। आपकी टिकट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद जब हम वो देखेंगे तो आपको ईमेल के थ्रू रिप्लाई करेंगे पहले, अगर तो उस वक्त हम ऑफलाइन थे। और उसके बाद आपको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप वेबसाइट पे आओ, उधर से आपको फिर आगे लेकर चलेंगे। तो अगर बिलफर्ज इस तरह अगर हम ऑफलाइन हैं तो आप बस इधर अपना नाम डालोगे और इधर आप ईमेल डाल दोगे अपना। ईमेल अब इस तरह ना डाल देना, ये कहीं नहीं जाएगा। इससे अपना नाम और ईमेल डालोगे, यहाँ पे कुछ मैसेज डाल दोगे और आप सबमिट कर दोगे। तो जब हम देखेंगे उसको तो आप को नोटिफाई भी कर देंगे। आप डिस्कॉर्ड में भी आप पिंग कर सकते हो कि जाके मैसेज देख लो, सोए किधर हो, ऐसे। उसके बाद आपको जब आप पेमेंट मेथड्स, उसके अंदर ही आपको डिफाइंड, आप पेमेंट करोगे, सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लो। रेफरल कोड आप चैट में ही डालोगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा रेफरल कोड और आपका डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पे होगा, हाँ होगा। उसके बाद जब आपका सारा वो प्रोसेस सब्सक्रिप्शन का वेरीफाई हो जाएगा और आपको कुछ डायरेक्शन जी देंगे सब्सक्रिप्शन एक्टिव करने के लिए। उसके बाद जब आपकी सब्सक्रिप्शन एक्टिव होगी, आप इधर ये कॉइन लिस्ट में आओगे। आपको वैसे ये दिखेगी नहीं कॉइन लिस्ट, आपको सिर्फ यहाँ पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा और वो आपको पेज पे ले जाएगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आई गेस ये नहीं था, पता नहीं क्या था, मुझे खुद नहीं याद रहा मैंने क्या ही बोला रखा था। बहरहाल ये आपका कॉइन्स लिस्ट पेज है। इधर आपके पास यहाँ पर टॉप गेनर्स हैं, उसमें हमारे पास 15 कॉइन्स की लिस्ट है यहाँ पर। इसी तरह टॉप लूज़र्स हैं, उसी में हमारे पास 15 कॉइन्स की लिस्ट है यहाँ पर। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर टाइम फ्रेम है। रिकमेंडेड टाइम फ्रेम जो है वो आपके पास 5 मिनट, 10 मिनट ज़्यादातर कोई इस्तेमाल करता नहीं, तो इसको आप वैसे भी स्किप कर सकते हो। 5 मिनट, 50 मिनट और 1 घंटा। अगर आप स्केप्स देख रहे हो छोटे छोटे तो आप यहाँ पर 5 मिनट यूज़ कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि आप स्कैल्प यहाँ डे ट्रेड के दरमियान या डे ट्रेड करना चाह रहे हो, आप इधर 15 मिनट्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप
डे ट्रेड या इवन स्विंग ट्रेड्स करना चाह रहे हो तो आप 1 घंटा चूज़ कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग में आप 15 मिनट ज़्यादा इस्तेमाल करो, ताकि आपके पास एक क्लियर स्ट्रक्चर वगैरह हो, सब कुछ समझने भी आसानी होगी आपके लिए और इस्तेमाल करने में भी। उसके अलावा अगर आप चाहते हो तो 5 मिनट पे आप स्कैल्पिंग के इसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको कंफर्मेशन देना था। अब यहाँ से हम 15 मिनट चूज़ करते हैं और ज़रा किसी चार्ट वार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर ये प्राइस चेंज जो है ये लास्ट 15 मिनट्स में है, ठीक है। इतनी प्राइस चेंज हुई है, इतनी प्राइस परसेंटेज चेंज हुई है, और इतना वॉल्यूम पिछली कैंडल से इस कैंडल में ज़्यादा आया। बिफर्ज अगर पिछली कैंडल में 100 नियर ये से जो भी इसका नाम है ये ट्रेड हुए थे, तो इस कैंडल में 108.116 ट्रेड हुए हैं। तो ये वॉल्यूम डिफरेंस एक तरह से वॉल्यूम डेल्टा बता रहा है ये कैंडल्स में आपको कि इतनी ज़्यादा ट्रेड हुए हैं पिछली कैंडल के वो कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर हमारे पास एक QNT आ रहा है, ये जो ज़्यादा जिसमें वॉल्यूम चेंज आ रहा है, ये चेक कर लेते हैं हम। ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, ये देखो ये आपके पास इस तरह के जो पंप्स हैं ये आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर हमारा सवाल क्या आता है, क्या वो इधर पंप कर रहा है, ये हमारे पास पीछे कोई सप्लाई जोन है, तो क्या हम इसको इधर से लॉन्ग करेंगे? नहीं करोगे लॉन्ग। क्यों नहीं करोगे लॉन्ग? आपको चाहिए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या थी? आपके पास ये जो प्रीवियस एक हाई था छोटा सा, एक लोअर हाई, वो आपने ब्रेक किया, आपने उसको रीटेस्ट किया? अभी नहीं किया। आप उसको रीटेस्ट करोगे तो आपके पास आपकी एंट्री कंफर्म होगी, या तो आपका इस प्रीवियस हाई के ब्रेक पे एंट्री कंफर्म हो जाएगी, आप इसको इधर से ट्रेड कर सकते हो, या आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो, या इसको आप डायरेक्ट इस तरह जब ऊपर जाए तो आप इसको उधर से भी ट्रेड कर सकते हो। दूसरा ये कि आपके कंफर्मेशंस के लिए काम आएगा। हमारे पास यहाँ पर ये इक्वल लोज हैं। अब इक्वल लोज में अगर आपको मैंने सिखाया भी था आपको कि जो आपका सेकंड लो बनता है वो पहले लो के ऊपर बनता है, और सेकंड लो आपका ऑर्डर ब्लॉक छोड़ता है। इधर क्या हुआ, सेकंड लो ने ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा, आपके पास इम्पल्सिव मूव है। आप थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक लाजमी होगा। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब आप नेक्स्ट टाइम वेट कर सकते हो कि प्राइस, अब आपको मिल गया है आपका कॉइन कि ठीक है ये अप ट्रेंड है, टाइम फ्रेम भी छोटा है, ऑर्डर ब्लॉक भी आपके पास आ गया। नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर आएगी और इसी लेवल से दोबारा रिवर्स करके वापस ऊपर चली जाएगी, ठीक। तो एक तरीका इसको इस्तेमाल करने का ये है। अब थोड़ा सा आपको मैं इस तरह समझा देता हूँ। पहले बिलफर्ज आप का कोई कॉइन वेबसाइट पे आया था और वो ऐसे बस साइडवेज जा रहा है। अब उसके ऊपर अगर आप एक रेंज लगाओ तो इस तरह करके एक रेंज वो बन रही है अगर, और वो कॉइन उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। अब वो करता क्या है, वो रेंज के नीचे ब्रेकआउट कर रहा है। अब ये रेंज पे आ रहा है, रेंज के नीचे ब्रेकआउट कर रहा है। इसको थोड़ा सा ना साफ तरीके से करते हैं। ये आपके पास एक रेंज है, और ये आपका कॉइन उस रेंज में मूव कर रहा है। कभी ऐसे नीचे जाके, मतलब एक तरह से वो रेंज बाउंड है आपका कॉइन। अब वो पहले भी इस तरह नीचे थोड़ा सा एक वो दे के डेविएशन, या जिसको आप फेक आउट कहते हो, दोबारा ऊपर चला गया। इसी तरह ऊपर भी आपको एक डेविएशन या फेक आउट आपको देकर दोबारा नीचे आ गया। अब जब एक दफ़ा वो दोबारा इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, उसके साथ आपके पास वेबसाइट पे वो कॉइन आ गया। बिलफर्ज हम अगर बात कर रहे हैं विफ की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब वो ब्रेकआउट कर रहा है इस पॉइंट पे। अब आपके पास साथ वेबसाइट पे भी पॉट उधर पॉपअप हो गया। अब आप वेट करोगे, या तो वो ये वाला लो ब्रेक करे, उधर आप अपनी फुल एंट्री करोगे, या आप थोड़ी एंट्री इधर करोगे अपनी, तकरीबन 30-40% एंट्री आप अपनी करोगे इस जगह पे,
और बाकी आप जो एंट्री अपनी करोगे वो आप करोगे जब आपका ये लो ब्रेक होगा। ये लो ब्रेक होने से आपकी चीज़ क्या कंफर्म होगी कि आपके पास ये रेंज टूट गई है और आपके पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब आप नीचे कंटिन्यू कर सकते हो डाउन साइड पे। अब ये थोड़ा नीचे जाएगा, उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा दोबारा ऊपर आएगा, इसी पॉइंट पे इसी लो के ब्रेक पे रीटेस्ट करेगा या इस रेंज के लो पे रीटेस्ट करेगा और दोबारा इम्पल्सिव ड्रॉप करेगा। अब ये क्या है कि आप नॉर्मली आप क्या करते हो रेंजेस में, लॉन्ग किया, ये इधर शॉर्ट किया, लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, आपका एस एल हिट यहाँ पे हुआ, एस एल हंट्स होते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या है, जब इसने ब्रेकआउट प्रॉपर करना था उसके पहले वेबसाइट ने आपको बता दिया कि आपने यहाँ पर ब्रेकआउट करना था। आपका ब्रेकआउट एक तरह से कंफर्म किया, आप उसको यहाँ पर ट्रेड करते हो, बुक किया, आपको पता है रीटेस्ट करेगा आके वहाँ पर, सेम उसी जगह से आपको दोबारा इम्पल्सिव मूव मिलेगा। अब क्या है, आपके पास एक आरआर भी अच्छी बन गई, आपके पास मूव भी अच्छा आ गया। और नॉर्मली वेबसाइट ये करती नहीं है कि आपको 2% का, 1% का, 3% का मूव दे, ये आपको मूव देती है 3%, 4%, 6%, 10%, 20%, इस तरह के मूव देती है। तो अगर आप ये सारा नहीं भी पकड़ते, ठीक है, अगर आप ये सारा नहीं पकड़ते, सिर्फ इधर से लेकर इधर तक पकड़ लेते हो या इधर से लेकर इधर तक पकड़ लेते हो, और अगर ये भी 3-4% मूव बन रहा है तो आप के लिए वो एक तरह से ट्रेड, एक विनिंग ट्रेड है आपके लिए। स्टॉप लॉस आपका वैसे ही छोटा है, और ये भी नहीं है कि वेबसाइट आपको बस दिन में एक दफ़ा कोई कॉइन दे देगी और बस उसके बाद वो देगी नहीं। वो आपको, अगर आप डाउन ट्रेंड में जा रहा है ना, ये वो आपको इधर भी कॉइन देगी जब ये ब्रेक कर रहा है, जब ये लो ब्रेक कर रहा है वो आपको तब भी पॉप करेगी। ऊपर जाते हुए जब इधर आके दोबारा रिजेक्ट होगा इधर से आपको बताएगा, जब इधर से रिजेक्ट होगा इधर से आपको बताएगा कि भैया ये डाउन ट्रेंड में है, इसको देख लो क्या करना है, तुमने इसको शॉर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, एक चीज़ आपके पास इस तरह से आ गई है। दूसरा आपके पास क्या है कि आप वेबसाइट पे कॉइन स्पॉट करते हो लेट, बिलफर्ज आपके पास कोई ऐसे स्ट्रक्चर मूव करा था, थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई यहाँ पे, और बैंग एक आपके पास बड़ा इम्पल्सिव मूव दिया वेबसाइट ने। अब वेबसाइट ने जब आपको मूव दिया वो आपको इस लो से देना शुरू हुआ, इस हाई के ब्रेक पे उसने आपको दिया, इस हाई के ब्रेक पे उसने आपको दिया, लेकिन आप जब तक आपने वेबसाइट खोली तो वो ऑलरेडी आपका इधर पहुंच चुका हुआ है। अब आप देख रहे हो कि ऑलरेडी इधर पहुंच चुका हुआ है, और इसको थोड़ा सा ना ज़रा ऊपर कर लेते हैं और इधर ले जाते हैं इसको, ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका हुआ है। अब आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह है, कोई इम्बैलेंस है, या आपके पास इवन इस लेवल पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप देखा आपके प्राइस अब ऑर्डर ब्लॉक के बहुत करीब आ गई है। अब आप सोच रहे हो कि अब ये तो वेबसाइट लॉन्ग कह रही है लेकिन ये तो हमारे एक सप्लाई जोन पे, इसको एक सप्लाई जोन कंसीडर करिए इस काले डब्बे को। अब आप कह रहे हो कि वेबसाइट तो आपको कॉइन दे रही है अब ट्रेंड में, लेकिन ये तो एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ से ये सप्लाई जोन तोड़ेगा या नहीं। तो याद रखो इस सप्लाई जोन से हमेशा आकर रिजेक्ट होगा, थोड़ी बहुत यहाँ पर रिजेक्शन लेगा। वो रिजेक्शन क्यों लेगा, क्योंकि इस इम्बैलेंस के अंदर उसने कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा जिसको हिट करने पर प्राइस आएगी। जैसे वो ऑर्डर ब्लॉक हिट करेगी वेबसाइट दोबारा आपको वही सेम कॉइन उसी अप ट्रेंड के लिए देगी, और ये पॉइंट बनेगा जब आप एंटर करोगे। अगर अभी तक किसी को कोई बात अगर समझ आई है तो उसको इतना समझ आना चाहिए कि वेबसाइट पे जो कॉइन पॉप हो रहा है उसका ये मतलब नहीं है उसको जाकर साथ ही ट्रेड कर दो। उसका मतलब ये कि ये कॉइन अब उसने आपको, अगर ये 15 मिनट पे 1 घंटे पे हम देख रहे हैं इसको, तो उसने कॉइन आपको दिया कि भाई ये अप ट्रेंड में जा रहा है, इसमें बाय वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, इसको देखो और ये क्या करे, इसका प्राइस एक्शन देखो, आप दोबारा किधर से एंटर कर सकते हो। अब इवन वो इतना पंप कर गया बिलफर्ज, अगर ये 10% पंप किया है इधर से लेकर इधर तक, तो उसे 4% रिट्रेस किया है, उसके बाद ये 10% पंप और करेगा, यानी जितना पंप उसने इधर से लेकर इधर तक किया, इस पुल बैक के बाद इधर से लेकर जितना पंप किया इतना पंप और करेगा ये। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स केस आपका यही होता है कि वो इतना पंप और करता है। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा इस सप्लाई पे,
इसी तरह आपके पास यहाँ पर इक्वल लोज बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, थोड़ा नीचे जा सकता है, इवन जोन से थोड़ा नीचे जा सकता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे ज़्यादातर इस तरह के स्ट्रक्चर्स में इक्वल लो बनते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास बने या हर दफ़ा ये स्ट्रक्चर हो। आपके पास ये बस बन गया आपका इक्वल लो टाइप कुछ। इसको थोड़ा सीधा कर दें, अच्छा नहीं था लग रहा। आप जब इस सप्लाई पे दोबारा आओगे, हो सकता है आपको एक छोटी सी रिजेक्शन देखने को मिले, ऐसे बिल्कुल छोटी सी। आप थोड़ा कंसोलिडेट करो यहाँ पे, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अक्सर सप्लाई तोड़ने से पहले आप थोड़ा कंसोलिडेट करते हो, फिर आप उसको इम्पल्सिवली ब्रेक करते हो, और उसके बाद सप्लाई को चाहे आप उसी वक्त रीटेस्ट कर लो, रीटेस्ट कर लो आप 2-3 कैंडल्स में, या आप 2 घंटे बाद जाकर रीटेस्ट करो, बराबर सप्लाई को आप रीटेस्ट भी लाजमी करते हो। और इस तरह आपका ट्रेंड फिर कंटिन्यू होता है। जो ऑर्डर्स पीछे रह जाते हैं उन ऑर्डर्स को फिल करते करते। तो एक आपके पास ये तरीका है, जो आप पहले से कॉइन्स आपके चढ़ गए हैं या डंप कर गए हैं, आप इसी को इन्वर्स कर दो, तो ये आपके पास डंपिंग कॉइन्स के लिए कि आप उनको किस तरह ट्रेड कर रहे हो। ये वो हैं जो पहले से आपके पास पंप या डंप कर चुके हैं। ये वाला था जो अभी आपकी एक रेंज में चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब इधर से ब्रेकआउट करेंगे। अब एक और ब्रेकआउट वाला वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड करते हैं। जैसे अब आपके पास बिलफर्स यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव था ऐसे, अब उसके बाद प्राइस क्या कर रही है कि ऐसे हाइज और लोज बनाते हुए छोटे छोटे नीचे आ रही है। ठीक है, ये बस इतना बहुत है, मैं दिमाग ख़राब हो गया बना के। अब इधर आप लोग लगाते हो ट्रेंड लाइन, ऐसे ऐसे करके कुछ ट्रेंड लाइन लगाते हो। आपके पास 2-4 ऐसे ऊपर नीचे भी होते हैं, ऐसे फेक आउट्स। अब उसके बाद आप वेट करोगे आपकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, ऐसे। एक मिनट, इसको दोबारा करते हैं। आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, उसके अलावा इस पॉइंट पे आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, आप इस ट्रेंड लाइन ब्रेक पे ट्रेड नहीं करोगे। बहरहाल आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक के साथ वेबसाइट ने भी आपको कहा है कि लॉन्ग करो, या इसका हम शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन थी, ये नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है, वेबसाइट आपको कह रही है शॉर्ट करो इस पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे इधर। लेकिन आप उसको कब तक शॉर्ट नहीं करोगे, जब तक आपका ये लो ब्रेक ना हो जाए। ये लो ब्रेक होता है, आप इसको तब शॉर्ट करोगे। इस लो के ब्रेक पे आप इसको शॉर्ट करोगे, ये ट्रेंड लाइन भूल जाओ आप, यहाँ से कुछ भी नहीं है, ये फजूल चीज़ें हैं। ये जब लो ब्रेक होगा आप इसको इधर से शॉर्ट करोगे, ठीक है, और मोस्ट लाइकली आपके तकरीबन तकरीबन इसी मूव में आपके ये लो सारे लगा जाएगा, या एटलीस्ट आपके 2-4 लो तो लगा ही जाएगा। उसके बाद क्या है, आप साथ साथ प्रॉफिट्स बुक कर रहे हो। ये मूव भी आपका जब पास आएगा, अगर तो आप ट्रेड करते हो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो आपको पता है कि आप उसको इधर से एंटर कर रहे हो या आप इधर से एंटर कर रहे हो, डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरह ट्रेड कर रहे हो। आपको इंस्टीट्यूशन ट्रेडर है, उसको वो इधर से एंटर कर रहा होगा, इसको इस पूरी लैग के अंदर वेबसाइट बताएगी आपको, भाई इधर भी आपको बताएगी, इसके बाद भी बताएगी, इसके बाद यहाँ पे भी बताएगी, इस लो पे भी बताएगी आपको कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा हो। हर 15 से 20 सेकंड के बाद वो आपको अपडेट करती रहेगी। इधर तक आप बुक करते रहते हो। उसके बाद क्या है, ऐसा लगे ट्रेल कर रहे हो, प्रॉफिट में ऐसा लगता है कोई बात नहीं, आपको पता है डाउन ट्रेंड है। इसी तरह यही स्ट्रक्चर रिपीट करते हुए कंसोलिडेट करके ऊपर आ रहा है, ये वही एग्जैक्ट लो होगा, यहाँ थोड़ा सा इसके ऊपर करके इस एरिया में, कि जिधर से वो आपका करेगा दोबारा ड्रॉप, जैसे इधर आ गया बिलफर्स, और इधर से वो दोबारा ड्रॉप करेगा। अब आपके पास टारगेट क्या है, आपका ये प्रीवियस लो, इसका टारगेट क्या था आपके पास, प्रीवियस लो। अब वेबसाइट आपको डाउन ट्रेंड बता रही है, लेकिन टारगेट्स आपको पता होना चाहिए आप क्या रखोगे अपने। इसी तरह आप प्रीवियस लोस टारगेट करते जाओगे। जैसे आप इस पे थोड़ा सा टीपी ले लोगे, आप इस पे थोड़ा सा टीपी ले लोगे, इस पे ले लोगे, इस पे चाहे फुल एग्जिट करो चाहे थोड़ा रहने दो ट्रेड के अंदर। इसी तरह आपको वेबसाइट देती जाएगी सिग्नल्स कि जब एक आपके पास बड़ा मूव आने वाला हो।
अब ये हमने 3 केसेस देख लिए हैं यहाँ पर कि आपके पास कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, जैसे कि एक हमारे पास इस तरह भी होता है, एक जिसके अंदर थोड़ा सा ज़रा इस तरह करके चलता है। वो नीचे वाले लोज तकरीबन सेम होते हैं, ऊपर वाले लोज थोड़े से ऐसे नीचे आ रहे होते हैं। अब क्या करते हैं लोग कि ये ब्रेक करेगा, हम इसको करेंगे अपना क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग करेंगे। अब वो ये ब्रेक तो करता है यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और खींचते हैं आगे। अब वो इस तरह आकर ब्रेक करता है यहाँ पे, ब्रेक किया, कैंडल भी क्लोज की, रीटच भी कर दिया। अब वो क्या करेगा, रीटच करके ऐसे नीचे जाएगा पहले तो, ठीक है। मतलब मैनिपुलेशन ही होती है, 6-7 दफ़ा होती है 10 में से। पीछे आपका कोई डिमांड जोन होगा, जब वो डिमांड जोन हिट करके ऊपर जाने लगेगा, आपको अब पता चल जाएगा कि ये हमारा फेक आउट था। अब वो वेबसाइट ने भी यहाँ पर हमें लॉन्ग का कह दिया, ठीक है। अब आप ये चीज़ें वेबसाइट पे भी जाके देख सकते, क्योंकि वो शुरू में आपको ब्रेकआउट पे ज़्यादातर वो आपको वेबसाइट पे कॉइन्स जो मिलेंगे ना, अगर इस तरह के स्ट्रक्चर पे कोई मिले तो आपको ऑलरेडी इधर मिल रहा होगा, जिस पे वो आपकी एंट्री कंफर्म कर चुका होगा या कंफर्म करने वाला होगा। यानी अगर आपका जब ये हाई ब्रेक होगा तो आपकी एंट्री ऑलरेडी कंफर्म्ड है। आप क्या करोगे, इधर से आप एंटर करके अपने स्टॉप लॉस इसको आप यहाँ तो इस हाई को टारगेट कर लोगे। अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप अगर आपको मिल रहा है उसके फेयर वैल्यू गैप के नीचे रख लो। इस लो के नीचे रखोगे तो वो मज़ेदारी नहीं है उसके अंदर। आप उसको इसके नीचे रख सकते हो या इस लोज के नीचे रख सकते हो, इवन इस लो के नीचे रख सकते हो आप, थोड़ा सा इसके नीचे इस तरह करके। और आप अपना जो टीपी है वो आप इस हाई के ऊपर रखोगे इसी तरह। ये पैटर्न आपको वेबसाइट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आपके इस स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट चल रही है उस टाइम पे, और आपके पास पहले तो इस तरह का कोई फेक आउट होगा, अगर इतना नीचे ना भी जाए तो वो इसी जोन में दोबारा आएगा ऐसे, और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेगा ऊपर जाना जिस तरह वो नॉर्मली जाता है, ठीक है, एक प्रॉपर अप ट्रेंड के साथ। अब ये भी जो मैंने लोज बनाए हैं ये भी मैंने काफ़ी कह लो कंजर्वेटिव रहते हुए बनाए हैं। उसके अंदर लो इस तरह बनते हैं, इस तरह की मूवमेंट्स भी आती हैं। जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दिखाऊं तो रीफ की एग्जांपल है एक हमारे पास, और मैं से चार्ट इन्वर्टेड है, हाँ इन्वर्टेड है, रीफ की एग्जांपल है। अब जिस तरह हम ये डेली पे देख रहे हैं, हम इसको 1 घंटे पर देखते हैं। जो ये वाले देख रहे हो, ये मैंने मार्क किया हुआ था, ये वाला, ये स्ट्रक्चर क्या है, वही सेम स्ट्रक्चर है। पीछे हमारा डिमांड जोन था, हमने डिमांड जोन हिट किया। हमें अगर तो आप इन चीज़ों पे ट्रेड कर रहे हो जिन पे मैं करता हूँ, तो आपको इधर से आप एंटर कर रहे होते हो ऑलरेडी, आप अपने डिमांड जोन पे एंटर कर रहे होते हो। अब हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन के साथ पीछे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास डिमांड जोन भी है, ये वाली कैंडल्स, ये फ्लिप हुआ है डिमांड जोन हमारा। वैसे इरेलीवेंट था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूज था यहाँ पे कि मैंने क्यों लगाया हुआ जोन, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे एंटर कर रहे होते हो। अगर आप रिटेल हो तो आप थोड़ा सा ऊपर एंटर कर रहे होते हो, बस क्या है कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। रिस्क मैनेज आप उस तरह कर सकते हो तो वेल एंड गुड। आप अगर 1 घंटे वगैरह पर ट्रेड कर, क्योंकि 1 घंटे का सेटअप था, तो इधर आप अपना पहला टीपी लेते हो प्रीवियस हाई पे, इसी तरह ये आपका प्रीवियस हाई है, इधर आप एक टीपी ले लेते हो। इसी तरह ये आपका एक हाई है, आप इधर एक टीपी ले लेते हो इसी तरह से। तो अब क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट है और 1 घंटे पे सेटअप है हमारा, यहाँ हम इवन 15 मिनट पे भी हम सेटअप देखें इसका, तो हमारे पास चीज़ वही है यहाँ पर। अगर आप ब्रेकआउट के बाद भी देखो, ब्रेकआउट के बाद किधर था, जो हमारा प्रीवियस हाई नीचे गया था, यानी ये लाल कैंडल का हाई, ब्रेकआउट के बाद लाल कैंडल का हाई या इस ग्रीन का हाई, आप दोनों कंसीडर कर सकते हो। मैं लाल का कर रहा हूँ, बल्कि ग्रीन का कर लेते हैं हम, इधर से कर लेते हैं हम। इधर से उठाओ इसको और सिर्फ इसको पहले टीपी तक ले जाओ तो ये 2% है, दूसरे तक ले जाओ तो ये 5% है,
और इधर तक ये तकरीबन 8.5% है। और अगर आप ईएमए वाली स्ट्रेटजी आपको पता है तो उसके बाद आप ये देख लो, अगर इसके टॉप तक देखो तो 19% है, जोन तक देखो तो ये तकरीबन 17% है, 16 पौने 17% है ये। अब 17% है या 16% कर लो इसको, ये 16% है, इसको आप 10x लेवरेज पे सिर्फ लॉन्ग करो, ना बहुत ज़्यादा लेवरेज लो। 10x लेवरेज 160%, रिस्क कितना कर रहे हो स्टॉप लॉस पे? अगर इस पर हम RR टूल लगाएं और अगर आप स्टॉप लॉस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो आप किस तरह इसमें करोगे? इधर तक सिर्फ हम इसको करते हैं, ये हमारे पास तकरीबन 14.5 RR है। आप सिर्फ 2% अपना पोर्टफोलियो, अगर आपके पास $100 है, $2 कैसे रखते हो तो आपका तकरीबन 28.5 समथिंग फीसिस के बाद आपका ये टीपी बनता है इसके अंदर। अगर आप $5 का रखते हो तो 5 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनता है? तकरीबन आपका $70 का बनता है। तो एक ट्रेड में आप अपना पोर्टफोलियो 70% ऊपर कर रहे हो। आपको इस तरह की एक ट्रेड चाहिए, ठीक है? इवन हफ्ते में भी आप एक ट्रेड इस तरह की लगा लो, या आप 3 दिन में इस तरह की एक ट्रेड लगा लो, सिर्फ ढूंढ के। सेटअप्स वो यूज़ करो जो कंफर्म है। इस तरह की एक ट्रेड लगा लोगे आपके लिए वो बेहतरीन सारा कुछ हो जाएगा। सेशन थोड़ा सा, ये सेशन तो नहीं, रिकॉर्ड सेशन करना चाह रहा था मैं, लेकिन मैं फिर रिकॉर्डेड कर लिया क्योंकि सेशन पॉसिबल नहीं था। तो वेबसाइट के साथ साथ कुछ आपको मैं चीज़ें भी बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगी वेबसाइट इस्तेमाल करने में भी, और कुछ एक रिस्क मैनेजमेंट भी जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फ्री वालों रिस्क जो प्रीमियम में थे उनको तो रिस्क मैनेजमेंट समझाई हुई है मैंने सारी, तो प्रीमियम वालों के लिए थोड़ा था कि वो किस तरह RR को मैनेज करते हुए आप अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हो। तो एक ये ट्रेड में आपका 70% अकाउंट ऊपर है, आपको अगले 2 3 4 दिन ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ठीक है 70% अकाउंट बनाया, थोड़े विड्रॉ करो, दोस्तों को खिलाओ, घर वालों को खिलाओ, ठीक है, कोई इज्जत विज़्ज़त बनाओ अपनी भी। और उसके बाद एक और कोई एग्जांपल देखते हैं। अभी ना वो इस तरह के आपको देता है मूव्स। अभी देखो हमारे पास प्रीवियस एक रेजिस्टेंस थी ना, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, एक दफ़ा हिट किया ऑर्डर ब्लॉक। ये चीज़ ही एडवांस में आपको बतानी है कि ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना है, इधर आके क्यों है, और ये उसने टारगेट पहला इसका लो क्यों है। ये सारा आपको एक प्रॉपर ये स्ट्रक्चर है वो समझाना है भी आप लोगों को। मैं अलहदा से शुरू कर रहा हूँ, कुछ दिनों तक उसका मैं बताऊँगा। तो उसके अंदर बहरहाल अब हमारे पास क्या था कि ये इक्वल लोज है हमारे पास, ठीक है। इक्वल लोज पे आपके पास वैसे भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है जो आपके मार्केट को इस तरह पुश कर रहा है ऊपर। अब आप इधर सपोज करो आप नहीं देख रहे, आप उसको देख रहे हो यहाँ पर। अब आप उसको कब लॉन्ग करोगे? अगर तो आपका वो प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, प्रीवियस हाई ब्रेक किया, आपने इसको लॉन्ग किया, एट द सेम टाइम उसने आपके पास यहाँ पर फ्लैग जोन और ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया। ये जो आपका जोन है सारा, ये आपका फ्लैग जोन प्लस आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपकी एक और कंफर्मेशन ऐड करता है क्योंकि ब्रेक उसने किया ऑर्डर ब्लॉक बना के। अब आप इधर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका ये जो रेजिस्टेंस है इसको भूल जाएगा ये, और आपके नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यानी आपके इस लेवल पे वो जाएगा। तो ये तकरीबन उसी लेवल पे गया, थोड़ी सी उसने वीक ऊपर मारी, लेकिन वहाँ से फिर रिजेक्ट होके इसने अपना प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक फ्लिप किया, दोबारा इक्वल लोज बने और दोबारा मार्केट पंप की। अब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है। अगर आप उसको थोड़ा जल्दी स्पॉट कर लेते हो, यानी 5 मिनट पे जाके अगर आप उसको 5 मिनट के थ्रू स्पॉट करते हो, तो आपको इस कैंडल पे ऑलरेडी वो देना शुरू हो गया। इस हाई के ब्रेक पे आप एंटर कर रहे हो, स्टॉप लॉस आपका किधर जा रहा है? सिर्फ इसके नीचे। अब जब तक आपको जो ईएमए वाली दिखाई हुई है मैंने, उसके हिसाब से लो तो आप उसको इधर तक ट्रेड कर सकते हो। आप अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप को ज़हन में रखो तो आप यहाँ भी इसको होल्ड करते हैं, या इवन आप यहाँ पे मज़ीद एंट्री भी कर सकते हो, री एंटर भी कर सकते हो। तो जब वेबसाइट ने आपको कॉइन दिया ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद,
उसके बाद से वो अभी तक नीचे नहीं आया वहाँ पे, और ये भी तकरीबन एक दिन होने वाला है, ये 20% ये भी चढ़ गया वहाँ से, तकरीबन एक दिन से ज़्यादा ही हो गया। तो कुछ वेबसाइट पे ही जाके देखते हैं एक दो कॉइन्स, जैसे हमारे पास ये ACH आ गया। अब ये मुझे लग रहा है कि पहले से थोड़ा सा उड़ा होगा, क्योंकि पहले भी ये था ऊपर, है ना, पहले भी ऊपर था ये। अब इधर जो आप चीज़ देख रहे हो ना यहाँ पर ये एक तरह का बेरिश स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये SPAs में आता है आपके। अगर ये वाला हाई ब्रेक करती है प्राइस, यानी प्राइस ऐसे ऊपर जाती है, ये हाई ब्रेक करेगी, डेफिनेटली दोबारा नीचे आएगी इस लेवल से, और प्राइस दोबारा ऊपर बाउंस कर देगी। अगर ये हाई ब्रेक नहीं करती और ऐसे डायरेक्ट नीचे आ जाता है और ये लो ब्रेक कर देता है, तो हमारे पास क्या होगा, प्राइस ऐसे नीचे जाएगी, दोबारा ऊपर आके इसको रिटेस्ट करेगी, इधर से आपकी शॉर्ट एंट्रीज प्लान होंगी। यानी कि इवन आपके अप ट्रेंड कॉइन्स आपको कभी कभी शॉर्ट्स बना के दे सकते हैं, अगर वो इस तरह बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गए हों। अब जैसे ये है, तो ये को आज का नहीं सिग्नल दे रहा है ये, शायद ये वेबसाइट पे ये बड़े दिनों का आ रहा है यहाँ पर। उसने आपको शायद इधर कहीं से देना शुरू किया, जिधर आपके पास इतनी हाई वॉल्यूम विक्स लग रही है यहाँ पे। अगर इसको मैं 5 मिनट पे खोलूँ ना विक्स को, तो आपको शायद दिखे जैसे ये है। अब ये सिर्फ छोटा सा एक मूव है, ये 2% का मूव है 10 मिनट में। ये एक छोटा सा मूव है, यहाँ छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा मूव है ये 10% का मूव है। ये तकरीबन 5, 10, 15, 20 मिनट भी नहीं लगे, 15 मिनट के अंदर ये 10% का मूव आपका तकरीबन आया, 15-20 मिनट के अंदर। अब इसमें क्या आया आपके पास, इसको दोबारा इसको देखते हैं, सेम स्ट्रक्चर है। ये आपके पास एक जा रहा था ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, उसने क्या किया, पहले आपके सारे लोज लगा दिए, आपके यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह थोड़ी बहुत उसने स्वीप वगैरह जो करनी थी वो की। अब आपके पास क्या था, अब इतनी बड़ी वो कैंडल निकाल रहा है, अब जारी बात है वो एकदम से कैंडल ओपन करते सारी 1 सेकंड में तो इधर लेके गया नहीं होगा वो। इस तरह कन्फर्मेशन के लिए आप जा सकते हो 1 मिनट पे। अगर मेरा चार्ट खुल जाए 1 मिनट पे, देखते हैं, हाँ तो 1 मिनट पे खुल गया। अब ये देखो, आपके पास इतना टाइम है आपके पास इस कैंडल में, उसके बाद ये 2-4 मिनट आपके पास हैं जब आप कॉइन पॉपअप हुआ है उसके ऊपर, आप इसको जल्दी अगर स्पॉट कर रहे हो तो ये हाई ब्रेक के बाद आप चाहो तो उसको इधर फ़ौरन लॉन्ग कर सकते हो इस हाई ब्रेक के बाद, नहीं तो आप वेट कर सकते हो क्लोज़ करके नीचे आए, यहाँ पर आपका रीटेस्ट करे। ये आपके पास एक सप्लाई जोन था जिसको उसने पूरा रीटेस्ट किया, यहाँ पर एग्जैक्ट आपकी सप्लाई जोन रीटेस्ट किया उसने यहाँ पर, ये इधर से लेके इधर तक। उसके बाद वो दोबारा कंटिन्यू किया और फिर से अपना हाई ब्रेक कर गया वो। उसके बाद फिर से वही चीज़ रीटेस्ट, और बहरहाल वो हाई उसने काफ़ी देर बाद जाकर ब्रेक किया, तो लेकिन ब्रेक किया। अब आप यहाँ तो रीटेस्ट का वेट कर सकते हो एंट्रीज़ के लिए, या आप फ़ौरन एंट्री कर सकते हो, वो चीज़ आपके ऊपर है। कभी कभी होगा अगर आप रीटेस्ट का वेट करने बैठ जाओ, उसके अंदर वॉल्यूम इस तरह आ रहा होगा इतना तेज़ कि वो आपको रीटेस्ट देगा भी नहीं। इधर तो उसने आपको ये सब जो आपका एक हाई ब्रेक था, हाई ब्रेक के बाद हाई पर रीटेस्ट दे के आपको ऊपर चला गया ना, कभी आपका इस तरह भी हो सकता है कि आपको रीटेस्ट देगा ही नहीं बिल्कुल, वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। तो अगर हम इधर से देखें तो ये तकरीबन आपका 9% है 15 मिनट में। और अगर हम इसको होल्डिंग के हिसाब से देखें थोड़ा सा, तो इधर तक आपका अगर आप ज़्यादा डे ट्रेड देख रहे हो तो ये आपका 20% है। अब आपके हो सकता है ट्रेड 10 घंटे चले, 2 घंटे चले, 1 घंटे भी आपकी ट्रेड चल सकती है। मैंने वो ट्रेड्स भी आपको दिखाई हैं, जिस तरह हमारी एक मूड की ट्रेड थी, उसके अंदर वो विद इन 1 से 2 घंटे वो 20% ड्रॉप कर गया था वो, तो वो 5x के ऊपर 100% पे हमने क्लोज़ की थी वो ट्रेड। चैट में दी थी, एज अ प्रॉपर सिग्नल नहीं था वो वैसे। तो कहने का मकसद ये है कि आप 2 घंटे में भी बना सकते हो, आपको हो सकता है 4 घंटे लगे, हो सकता है आपको 1 दिन होल्ड करनी पड़े ट्रेड। आप अपना स्टॉप लॉस साथ साथ ऊपर लेके जाते रहोगे, हो सकता है आप अगर स्टॉप लॉस अपना प्रॉफिट में ट्रेल कर रहे हो, आपका इधर स्टॉप लॉस लग जाए,
आपके पास ये सारा मूव आ गया। क्या चाहिए आपको? आपका जितने आपने वैसे 2-4 दिन में बनाने थे, अब आपको पता है आपको एक कॉइन मिल गया ट्रेड करने के लिए, आपने उसमें बना लिए। अगर थोड़ा हाई टाइम फ्रेम ट्रेडर है, 15 मिनट का या 1 घंटे का, वो इस हाई ब्रेक के बाद ले सकता है एंट्रीज। इसके बाद क्या है कि उसको क्लोजिंग, रीटेस्ट सब कुछ मिल गया, ठीक है, उसने रीटेस्ट एंड रीबाउंड सब कुछ किया, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। अब एक स्कैल्पर है, वो तो इतना मूव दे के 7-8-10% का मूव दे के फ़ौरन ट्रेड क्लोज करेगा। यहाँ पे अगर कोई डे ट्रेडर है वो देखेगा ठीक है यहाँ पे 50-70-80% क्लोज कर लिया, पुल बैक में मैं दोबारा एंटर करके मैं दोबारा इस हाई को टारगेट करने की कोशिश करूँगा, अगर जाता है प्रॉफिट में से रिस्क कर लूँगा। एक स्विंग ट्रेडर है वो कहेगा ठीक है मेरी यहाँ पे एंट्री हो गई है, इधर मैंने थोड़ा बुक कर लिया, अब बाकी को मैं चलने दूंगा, ऐसा मेरा अपना ब्रेक इवन है, 50%, 70%, 80% मेरी बुक है, बाकी को चलने दूँ। तो इस तरह क्विक गेंस भी आपको मिलेंगे। अब इसके साथ एक छोटा सा रिस्क एलिमेंट आता है कि अगर आप इसको एज अ सिग्नल ट्रीट करने लग जाओ कि बस उसने कह दिया लॉन्ग है तो लॉन्ग है, क्योंकि उसने कह दिया लॉन्ग है, अगर आप उसने इस कैंडल में भी दिखाना है आपको कि लॉन्ग है। अब इतने अक्लमंद आपको होना चाहिए कि जिस लेवल पे ये कैंडल है यहाँ पे अगर चल रही है तो आपको इतना अक्लमंद तो खुद होना चाहिए कि आप चार्ट पीछे खोलो और देखो यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो ज़रा, ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली है कि नहीं उसने प्रॉपर, और कुछ छोटी रिजेक्शन भी नहीं ली उसने, तकरीबन 11% की रिजेक्शन ली है। तो समटाइम्स आपको इस तरह की चीज़ों में जब आप इस तरह से उसको देख रहे हो तो कभी आपके साथ इस तरह हो सकता है कि आप एक ऐसे जोन के करीब हो, अब इधर से वो लॉन्ग शुरू हुआ इधर आ गया, आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, आप इस ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा तरजीह दोगे दूसरी चीज़ों के ऊपर। बेशक वो अप ट्रेंड में जा रहा है 4 घंटे में, अब वो आपको इधर से दे रहा है ना, वो 4 घंटे में इधर से इधर भी वो 2% है, आप उसके अंदर अपना स्कैल्प्स वगैरह कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो वहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा सा और करीब आ जाओ, थोड़ा सा पीछे था, मैं शायद मिस कर गया हूँ यहाँ पे। बहरहाल इधर भी आपके पास डिमांड्स वो है, सप्लाई जोन है आपका यहाँ पर, ये सप्लाई जोन आपका आ गया यहाँ पर, बिल्कुल वहाँ से पिन पॉइंट रिजेक्शन है। अब उधर पिन पॉइंट रिजेक्शन तो है, लेकिन क्या वहाँ पर जाने के कोई थोड़ा मूव है, 3% है, एक स्कैल्पर इसमें से बना सकता है। अब वो अगर इधर से एंटर करके यहाँ तक बना रहा है तो 11% तो ऑलरेडी निकाल चुका है, 10-11%। अगर उस जोन से पे शॉर्ट कर भी देता है 3% हो रहा है, नहीं करता कोई बात नहीं, उसको पता है वेबसाइट मुझे एक अप ट्रेंड में दे रही है, वो देखेगा मुझे अपने पुल बैक्स मिलें, रीटेस्ट वगैरह मैं करूँ, कहीं पुल बैक्स मिलें तो मैं दोबारा एंटर करूँ ट्रेड में। तो मेरे यहाँ से काफ़ी लंबी हो गई है, 40-50 मिनट की शायद हो गई है वीडियो, तो इसको इधर एंड करते हैं। आपको मैं एक ओवरव्यू तो दे दिया एक डाउन ट्रेंड का, आज ये एक देख लेते हैं कोई, जैसे ये सेंटोस पकड़ लेते हैं यहाँ, बल्कि आज की एक ताज़ा मिसाल मैंने ली थी जो ग्रुप में एक लड़के ने पोस्ट की थी जिसने ली थी वेबसाइट, उसने अप ट्रेंड के लिए शायद ही उठाया था और उसने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार करके दिखा था कि क्या चल रहा है उसके ऊपर। तो ये उसका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, थोड़ा सा उसका नीचे था, मैंने इसको रिफाइन करके दिया। तो ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इधर उसने आइडेंटिफाई किया जब डाउन ट्रेंड का उसने देना शुरू किया, और तब से अब तक ये तकरीबन 9.5% गिर चुका है। तो इस तरह आपका ये काम करेगा। और अभी हम जो सेंटोस था उसको भी रिसेंट देख लेते हैं, और ये हमारा टाइम फ्रेम था कितना, 15 मिनट। अब ये देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर आप रिटेल की तरह सोचो, विक मार के ऊपर वेबसाइट ने आपको डाउन ट्रेंड का कह दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये आप लो ब्रेक करते हो, इवन कि आप ऐसे छोटे टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन ढूंढ रहे तो इस लो के ब्रेक के बाद भी आप एंटर कर सकते हो, अगर इस लो से नहीं चाहिए कैंडल क्लोज कर लेता है। यहीं तो अगर इस लो को वैसे ही ब्रेक करे, कैंडल क्लोज ना करे, आप फिर भी इधर एंटर कर सकते हो। अगर आप इसको इधर एंटर कर रहे हो ऐसे, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर करके जो आप पहली बुकिंग करोगे यहाँ पे अपने टीपी पे वो इधर करोगे ऐसा करके,
और उसके बाद अगर यहाँ पर शायद कोई प्रीवियस लो हो तो आप उसको टारगेट कर लो। ये तो अभी सिक्का ही नहीं आया, ये भी एक थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस तरह होता नहीं है वैसे, लेकिन अभी इसको तीसरा दिन आ जाए तो इस तरह के सिक्कों को अवॉइड करो। ये तो रग पुल है पूरा, ऐसों में कुछ भी हो जाए इसको बस अवॉइड करो। यहाँ तो आया तो शॉर्ट कर दो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। तो मेरे ख्याल है काफ़ी कुछ हो गया, हमने कवर तो सब कुछ ही कर लिया। अब ये कुछ हैं ऐसे कि जिनके ऊपर आपको इस तरह की अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं इसके ऊपर, जैसे ये है, ये आपका हाई ब्रेक करता है, ये आप उधर एंटर कर सकते हो। ये हाई आपका नीचे आया ना, आपको पता है ठीक है नीचे आ गया, यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, शिफ्ट हो गया ऊपर जाएगा, थोड़ी एंट्री यहाँ पे कर दो, थोड़ी हाई ब्रेक के बाद कर दो। लो है, ये लो टूट नहीं रहा आपका पास, इधर आया ठीक है, लो तोड़ सकता है वो, तोड़ दिया। इधर वही चीज़ आपके पास हुई जो मैं आपको पहले समझाई थी, कंसोलिडेशन वाली। उसने पहले आपके हाई मारे, फिर आपका उसने उधर से आपके ऑर्डर पकड़े यहाँ पे। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, कुछ के लिए इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है जो मायने रखता है। जो आपको एंट्री कराएगा तो इस पॉइंट से आपको एंट्री कराएगा वो ऑर्डर ब्लॉक। अब ये क्या है कि इसमें हम एज अ कन्फर्मेशन भी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम आईसीटी वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, आईसीटी वैसे है सारा चीज़ें कचरा ही हैं सब कुछ, आईसीटी एसएमसी। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो तो आपके पास ये आपको हाई वॉल्यूम इधर भी मिल गया। अब आप इसका भी एक छोटा सा लगा लो परसेंटेज वाला इस लो के ब्रेक के बाद, तो ये भी तकरीबन 4.5% है 2 घंटे में। तो आप डेली एक ट्रेड भी इस तरह की कर लो, या आप पूरे हफ्ते में 5 ट्रेड्स कर लो, तो आपके महीने के पैसे आप इसमें से निकाल सकते हो। इवन आप 70% एक्यूरेसी भी अपनी नॉर्मल ट्रेड्स में लेकर जा रहे हो तो आप महीने के एंड पे आप प्रॉफिटेबल हो। आपके पास आरआर अच्छी है, आपके पास मूव्स अच्छे हैं, आपको क्लियर कॉइन्स आपको मिल रहे हैं, आप कौन सा ट्रेड करना आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए, कौन सा आपको छोड़ देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे फ़ायदा वगैरह हो। वीडियो वगैरह देखो और इसको समझो, और अगर वेब चैट पे कोई रिप्लाई ना दे तो बेशक मुझे आप डिस्कॉर्ड पे प्राइवेट मैसेज कर दो, बल्कि प्राइवेट ना करना, वो सर्वर में पिंग कर देना, मैं किसी को वेब चैट पे ऑनलाइन कर दूँगा। अब वेब चैट पे होते तो 2-3 लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं वेब चैट को, लेकिन नाम सब पे मेरे, तो ये ना समझना मैं इकट्ठे 10-10 लोगों से कर रहा हूँ नाम। अब वहाँ पे क्योंकि अकाउंट मेरा लगा हुआ है तो एज ए एजेंट भी मेरे ही नाम आते हैं। तो ठीक है, एंड करते हैं इसको। अल्लाह हाफ़िज़।